प्रणाम मित्रों, मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज पुनः एक बार आपके सामने संबोधित हूँ। देखिए, यह श्रावण मास चल रहा है। यह अलग तथ्य है कि आधुनिक शिक्षा के अंधकार में हमारी नई पीढ़ी अपना भारतीय संस्कार भूलती जा रही है। उसे चैत, बैसाख, सावन, भादो का स्मरण नहीं रह गया है। वह रविवार, सोमवार नहीं बल्कि संडे, मंडे को समझती है। बहरहाल, हमारा विषय आज यह नहीं है। हम इस श्रावण मास तथा उसके पूज्य भगवान आशुतोष के प्रतीक शिवलिंग के बारे में विचार करेंगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव आदि अनंत हैं। समस्त चराचर जगत उन्हीं में समाहित है। आए हम विचार करें कि शिवलिंग किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे ऋषि कितने गहरे चिंतन वाले लोग थे। जब हम उस पर विचार करते हैं तो काफ़ी आश्चर्य होता है। वस्तुतः हमारे ऋषि मुनि जीवन से भागे हुए लोग नहीं थे। उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की वे कालबाह्य नहीं हो सकते। शिव का प्रतीक मान कर जिस शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, वस्तुतः वह घूमती हुई धरती सहित पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। कारण कि घूमते हुए ब्रह्मांड की धुरी एक्सिस का प्रतीक शिवलिंग को हमारे ऋषियों ने माना है। यह तथ्य आप ध्यान में रखें कि लिंग शब्द संस्कृत का है, हिंदी का नहीं। और संस्कृत भाषा में लिंग का अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक, सिंबल होता है। संस्कृत में शून्य, आकाश, अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि आकाश स्वयं लिंग है और धरती उसकी पीठ या आधार है, और ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज अनंत शून्य में पैदा होकर अंततः उसी में लय हो जाने के कारण उसे लिंग कहा गया है। यही कारण है कि उसे अन्य अनेक नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग आदि। यहाँ ध्यान दें कि ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, ऊर्जा और पदार्थ। इस पदार्थ से हमारा शरीर बना है और ऊर्जा हमारी आत्मा है। ठीक उसी प्रकार शिव इन दोनों का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। कारण कि ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। यदि हम इसे धार्मिक दृष्टिकोण से न बोलकर शुद्ध वैज्ञानिक भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि शिवलिंग और कुछ नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की आकृति है। द यूनिवर्स इज द साइन ऑफ शिवलिंगम। और यदि इसे धार्मिक भाषा में बोला जाए तो शिवलिंग भगवान शिव और देवी पार्वती की समानता का प्रतीक है। अर्थात शिवलिंग हमें यह बतलाता है कि संसार में न केवल पुरुष का और न केवल स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिवलिंग की पूजा को ठीक से समझने के लिए जरा ऑस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को याद रखें, जिसके आधार पर उन्होंने परमाणु के अंदर छिपी अनंत ऊर्जा की एक झलक दिखलाई, जो कितनी शक्तिशाली है। वह सूत्र था E = mc²। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ को पूरी तरह ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात पदार्थ और ऊर्जा अलग अलग चीज़ नहीं है, बल्कि एक ही है, बल्कि वे अलग अलग होकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। सुखद रहस्य यह है कि जिस तथ्य को आइंस्टाइन ने अब बतलाया उसे और उस सम्मान अर्जित किया, उसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही खोज लिया था। यह सर्वविदित है कि हमारे ऋषियों ने हमें वेदों और उपनिषदों का ज्ञान लिखित रूप में प्रदान किया है, परंतु यह दावा उन्होंने कभी नहीं किया कि यह उनका कार्य है, बल्कि अपने प्रत्येक कार्य के अंत में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वे हमें वही बता रहे हैं जो उन्हें अपने पूर्वजों द्वारा बताया गया है।
जो ज्ञान हमें प्राचीन तमिल और संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, भावार्थ परिवर्तित हो जाने के कारण पूर्णतया सही अनुवाद करना संभव नहीं है, और वह भी अंग्रेजी जैसी भाषा में तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बहुत ही छोटा उदाहरण ही पर्याप्त है। जैसे गूगल ट्रांसलेटर में सभी भाषाओं का लगभग समावेश है, लेकिन संस्कृत का नहीं, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण विशाल तथा दुर्लभ है। दुर्भाग्य है कि हम अपनी इस अमूल्य और सारगर्भित भाषा से ही स्वयं अलिखित दूरी बना लिए हैं, और हमारे देश में यह भाषा विलुप्त होने के कगार पर न केवल आ गई, बल्कि दुखद तथ्य यह है कि इसे हम एक धर्म विशेष से जोड़कर कर्मकांडों तक सीमित कर दिए हैं, तथा अंग्रेजी के भ्रम में अपनी संस्कृत सभ्यता अतीत की उच्च उपलब्धियों से वंचित होते जा रहे हैं। मित्रों, आज इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें, तथा मुझे मेरे फेसबुक आदर्श स्टडी पॉइंट पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो का शेष भाग अगले वीडियो में। प्रणाम।